बात करते हैं ग्रुप डी के जो हमने बोला था बच्चा केमिस्ट्री का डे 2 क्लासेस। आज डे 2 क्लासेस में आपका स्वागत है और हेलो, मैं सत्यनारायण ओझा, आपका स्वागत है ओझा क्लासेस यानी ओझा कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज यूट्यूब के चैनल पे बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी है डे 2 क्लासेस में केमिस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रूटीन पहले से फिक्स था कि सैटरडे और संडे को केमिस्ट्री लूंगा और मंडे एंड ट्यूसडे को फिजिक्स की क्लासेस चलेंगी। इस तरह क्लास को मैं अरेंज कर दूंगा, सिलेबस आपको मिल चुका होगा और भी बायोलॉजी की जो रूटीन है उसको मैं सेट कर दूंगा। आइए बच्चों हम लोग चर्चा करते हैं टॉपिक पे और बड़ा जबरदस्त क्लास है। कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। बच्चा यही ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था, इसका नाम था सार्थक अंक क्या है। आइए बच्चों समझते हैं। समझिएगा कि सार्थक अंक होता क्या है। सार्थक का मतलब होता है बच्चा एक्यूरेसी लेके चलना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बच्चा कि इसमें 2 3 1 है, इसमें संख्या कितनी है, तो बोलेंगे गुरुजी 2 3 1 है तो 1 2 3 3 संख्या दिख रहा है तो ये 3 हो गया। लेकिन अगर प्रिसीजन की बात करेंगे तो 0.0231 यानी ये 0 से भी कम है, लेकिन 2 3 1 कितनी संख्याएं हैं, तो बोलेंगे गुरुजी 1 2 3, क्योंकि आगे का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 3 हो जाएगा। उसी तरह ये सिग्निफिकेंट फिगर में आप जब अंक देख रहे हैं तो कितना संख्या दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है, तो कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो भैया ये संख्या कितने हो गए टोटल, तो भैया 3 संख्या हो गया। उसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, ये भी खतरनाक क्वेश्चन था जो कि डे 2 में था यानी कि सेकंड शिफ्ट में था। आइए इसको भी देखते हैं। तो बच्चा तो गिनते तो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि बच्चों याद रखिएगा अगर 2.002 होगा तो बोला जाएगा कि भैया 2.002 संख्या है, यानी कि भैया ये जो सार्थक अंक है इसमें 4 संख्या है। लेकिन अगर यही कहता कि 0.002 है तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, बोलते सार्थक संख्या 1 है। तो जो संख्या दिख रहा है वही आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो बच्चा कितना हो गया टोटल संख्या, तो बोलेंगे गुरुजी इसमें टोटल संख्या हो गया 7, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए अब चलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, ये सब क्वेश्चन आता ही आता है। आइए अब बच्चा कहता है क्या कि कितना संख्या, पहले पीछे से गिनेगा एक अंक छोड़ के, तो 1 2 3 4 5। तो बच्चा बोलते हैं अगर एक संख्या गिन करके एक अंक छोड़ देते हैं तो 2.31 इंटू 10 के पावर कितना हो गया, तो बच्चा 1 2 3 4 10 के पावर कितने हो गए, तो बोलेंगे गुरुजी 4 हो गए, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी हो गया। मेरे बच्चों इसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसे छोड़िएगा नहीं। आइए अब कहता है कि 1 नैनोमीटर का वैल्यू क्या होगा। 1 नैनोमीटर का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले बच्चों रट लेना है। अगर 1 मिलीमीटर की बात करेगा बच्चों, 1 मिली की बात करेगा तो 10 के पावर -3 होता है। 1 माइक्रो की बात करेगा, माइक्रो का बच्चा डिनोटेड ही करते एग्जाम में, याद रखेगा 10 के पावर -6 हो जाएगा। अगर बच्चा याद रखेगा, अगर उसी तरह बोलेगा आपसे कि 1 माइक्रो है तो भैया अब बोलेगा 1 नैनोमीटर का वैल्यू क्या होगा, तो बच्चा 10 के पावर -9 हो जाएगा। और 1 पीको की बात करेगा बच्चा तो 10 के पावर -12 हो जाएगा। एक फर्मी का बात करेगा बच्चा तो फर्मी का वैल्यू हो जाता है 10 के पावर -15। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये सब पूरा यूनिट रख के जाइएगा एग्जाम हॉल के अंदर। अगर याद नहीं रहा ना तो कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक होना तय है। अब बताइए ना कितना आसान क्वेश्चन दे दिया है। 1 नैनोमीटर का वैल्यू कितना है, तो बोले गुरुजी तो बताए 10 के पावर -9 मीटर, तो 10 के पावर -9 मीटर हो जाएगा। बच्चा 1 पिकोमीटर की वैल्यू कितनी होगी, तो बच्चा पिको का वैल्यू मैंने बता दिया कितना, 10 के पावर -12। तो बच्चा 10 के पावर 12 कहां दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है, आसानी से आप मार सकते हैं। कहता है कि एक तत्व ए है, समझिएगा एक तत्व ए है और बच्चा एटॉमिक नंबर उसका बोल दिया है 1 है, और बच्चा दूसरा बी जो है उसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो आखिर कैसे बनाएंगे इसका सूत्र। आइए जब सबसे पहले हम लोग चलते हैं बच्चा सूत्र बनाने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, सूत्र बनाने का तरीका सीखते हैं। आइए यहाँ देखिएगा, सबसे पहले बच्चा ध्यान रखिएगा, कुछ ट्रिक रट लीजिएगा। जैसे हे लीना का रब से फरियाद रट लीजिएगा तो बढ़िया हो जाएगा बच्चा। इसका 1 होता है। बेटा मांगे कार स्कूटर, ध्यान रखिएगा बच्चा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, याद रखिएगा। मिस्टेक अगर हो गया बच्चा तो इसका 2 होता है। फिर आगे आते बच्चा तो बैगन आलू, याद रखना बच्चा, बैगन आलू गाजर इन थैला, इसको अगर याद कर लिए हैं तो इसका 3 हो जाता है बचवा। फिर अगर चौथा याद करते हैं तो चना सीज कर लो सुन भाऊजी, लेकिन मतलब जो मत रटिएगा सब सुन भाऊजी, रख सकते हैं तो थोड़ा सा कैसी गीत गीत सुनोगी प्यारे बलम, ये याद कर सकते हैं, ये ध्यान रखेगा। इसका 4 हो जाता बच्चा। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बेईमान, तो ध्यान रखेगा इसका हो जाता बचवा 3, घटते हुए क्रम में जाता है, इसका 3 हो जाता है बच्चा। उसी तरह ओल्ड स्टाइल से टीपो, ध्यान रखना है, इसमें हो जाता है बचवा कितना, तो 2 हो जाता है। उसी तरह बचवा आगे आते हैं तो फिर कल बाहर आई आंटी, ये ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा बचवा इसका कितना, तो 1 हो जाएगा। अगर वैलेंसी की बात करेगा तो +1 +2 +3 और +4, ये माइनस और ये भी माइनस, लेकिन ये वैलेंस आयन के तौर पे होगा और वैलेंसी के तौर पे जो मैंने पीछे दिखाया था वही आपका होगा। तो क्वेश्चन क्या कहा बच्चा, क्वेश्चन ध्यान देना है,
क्वेश्चन कहता है बचवा, क्या कहा क्वेश्चन कहता है कि एटॉमिक नंबर बचवा कितना है, तो बोलता है 1 है, और बचवा कहता है कि 1 का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। आइए बचवा देखते हैं क्या बन सकता है। बच्चा कहता है कि 1 का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी बचवा 1 तो हाइड्रोजन का दिखता है, और बच्चा एटॉमिक नंबर 1 होगा तो उसका कितना होगा बैलेंस बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी 1 हो जाएगा। बच्चा एक कहता है कि बी जो है एलिमेंट उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो बच्चा बी का बैलेंस कितना हो जाएगा, 17 की बात करता है तो बच्चों समझना है। अब बोले गुरुजी कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चा। अभी हमने क्या बोला, 1 एटॉमिक नंबर 1 है, तो बच्चा तोड़ते तो 1 ही आता है। अगर बोलता है बी का बच्चा एटॉमिक नंबर 17 है, तोड़ते हैं तो 2 8 7 आता है। अभी हमने क्या कहा था कि अगर 8 से 7 को भागा देंगे आपका बैलेंस ही निकल जाएगा। बच्चा याद रखना है 1 2 3 4 रहेगा तो सेम उतार देना है, और 5 6 7 रहेगा तो बच्चा उसको क्या करना है 8 से घटा देना। तो 8 का 7 का वैल्यू घटाएंगे कितना आएगा बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी 1 आ रहा है, तो यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, यानी कि भैया यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 का कोई वैल्यू नहीं होता बच्चों, काट देंगे तो क्या बन गया कंपाउंड, बोलेंगे गुरुजी ए बी बन गया। और ए बी का हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या यहाँ पर ए बी है कि नहीं है। तो आइए तो देखते हैं बच्चों कि भैया ए बी था कि नहीं, दिया नहीं था, बोल दिया था बच्चा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे में भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक किए थे बच्चा, फॉर्मूला बना नहीं पाते, कैसे होगा, क्या कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो जो मैंने ट्रिक दिया है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सके तो बच्चा उसका बैलेंस ही निकालना सीखेगा, और नहीं हो सके तो याद करना सीख जाएगा, काफी अच्छा हो जाएगा आपके लिए, आसान हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन बोलता बच्चा हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है बच्चा D2O। ध्यान रखिएगा ये रट लेना है बच्चा, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है D2O। बच्चा N2O किसका होता है, लाफिंग गैस का होता है, किसका होता है, तो लाफिंग गैस का होता है, ये ध्यान रखिएगा। बच्चा H2O किसका होता है, तो बच्चा वाटर का होता है, ये भी ध्यान रखना। और बच्चा ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ध्यान रखना है, ये होता है बच्चा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस्टेक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। आइए अब बोलता है बच्चा CH4 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, CH4 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। बच्चा देखिएगा सबसे पहले लास्ट में क्या दिया है, बोलेंगे गुरुजी 4, तो बच्चा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। जो कंपाउंड का अंतिम में मेन एटॉमिक का होगा बच्चा वही आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। आइए अब बच्चा कहता है कि बताइए CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। बच्चा हाइब्रिडाइजेशन का पहले सूत्र लिख लीजिएगा, क्या होता है, बोलेंगे गुरुजी 1/2 मेन आइटम, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलेंगे गुरुजी मेन आइटम कितना हो जाएगा, तो 1/2 मेन आइटम कितना बच्चा, तो यहाँ बोलेंगे गुरुजी 4 है, तो ये हो जाएगा 4। बच्चा बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चा कार्बन का देख लेना है, कार्बन का देख लेना है मेन आइटम बच्चा, तो भैया सॉरी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तोड़ देंगे तो 2 और 4, बाहर में कितना आ रहा है बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी 4 आ रहा है। अगर हम 1/2 और जोड़ दिए 8 हो गया, तो कटने के बाद कितना आ रहा है, बोलेंगे गुरुजी 4 आता है। तो रट लेना बचवा कि अगर आपके पास वैल्यू 2 हो जाएगा तो 2 का होता है sp, 3 का होता है sp2, 4 के लिए होता है sp3, और 5 के लिए होता है बचवा sp3d, और 6 के लिए होता है sp3d2। तो ध्यान रखिएगा आपका आंसर कितना है, तो 4 आया है। 4 के लिए बचवा क्या है, तो बोलेंगे गुरुजी sp3 है। उम्मीद करते हैं बचवा आपको समझ में आ गया होगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब देंगे NH3 का बना करके, हमारा भरोसा है कि आप कमेंट बॉक्स में जवाब इसका जरूर देंगे, याद रखिएगा। आइए बेंजीन का सूत्र क्या होता है बच्चा, तो बेंजीन का सूत्र होता है बच्चा C6H6। हो सकता है कि एग्जाम में इसको बदल के बच्चा स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, तो याद रखना है स्ट्रक्चर इसका ये होता है बच्चा, ध्यान रखना। ये फेनोमेना किसके कारण होता है, तो रेजोनेंस के कारण होता है, किसके कारण होता है बच्चा, रेजोनेंस के कारण होता है, और इसका सूत्र होता है बच्चा C6H6, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आइए अगला बच्चा बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, बच्चा बेंजीन का एम्पिरिकल, बच्चा बेंजीन का सूत्र क्या होता है, बोलेंगे गुरुजी C6H6 होता है। अब बच्चा कॉमन किसके पहाड़ा में कट रहा है वो देखना जरूरी है, तो बोलेंगे गुरुजी 6 का पहाड़ा में तो कट जा रहा है, तो कट गया तो बच्चा क्या बचा, तो बोलेंगे गुरुजी CH बच रहा है, तो भैया CH जो बच रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बच्चा एसिटिक एसिड का साधारण नाम क्या है, बच्चा एसिटिक एसिड का अगर साधारण नाम पूछा जाए कि मार्केट में उसका नाम क्या है, तो बच्चा इसे सिरिका कहा जाता है हिंदी में, और अंग्रेजी में विनेगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विनेगर कहा जाता है। और इसका सूत्र की बात करेगा बच्चा तो याद कर लीजिएगा CH3COOH होता है। बच्चा ध्यान रखना है, अगर बेंजीन की बात करेगा तो C6H6 होता है, अगर बच्चा भारी जल की बात करेगा तो इसका हो जाएगा बच्चा D2O, ध्यान रखिएगा D2O हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लास आपको मजा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है बचवा तो सब्सक्राइब करना है, और दूसरे को जितना हो सकता है लेकिन उनको भेज के आपको जबरदस्ती सब्सक्राइब करवाना है। भैया अगर कुछ सीखना है तो यहाँ आना है, और यहाँ आना है तो यहाँ पाना भी है। तो बच्चों चलिए अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों हम लोगों के बीच में कि एसिटिक एसिड का इंपेरिकल फार्मूला क्या है। अभी हम बताया बच्चा कि फार्मूला अगर याद है तो उम्मीद करते हैं, विश्वास है कि आप बहुत अच्छा कर लेंगे। सबसे पहले बच्चा कार्बन कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी 2 है, हाइड्रोजन के है तो 3 और 1 4 है बचवा, और ऑक्सीजन के है तो बोलेंगे गुरुजी 2 है। अब किसका पहाड़ा में कट रहा है बचवा, तो बोलेंगे गुरुजी तो 2 का पहाड़ा में कट जा रहा है, तो कट रहा है तो कितना रहा है बचवा, 2 आ रहा है, ये खत्म हो गया। फार्मूला क्या बन गया, CH2O। बचवा क्या आ गया, तो बोलेंगे गुरुजी CH2O।
उम्मीद करते हैं बच्चा समझ में आया होगा। लाफिंग गैस का सूत्र बच्चों अभी जस्ट हम बताए थे। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है बच्चों, जस्ट हम कहीं बताएंगे, अभी पीछे देखिएगा तो पता चल जाएगा। लाफिंग गैस का सूत्र कहीं होगा तो देख लीजिएगा लिखकर। लाफिंग गैस का सूत्र कहीं है नहीं है, चलिए आगे कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं। आइए, लाफिंग गैस का सूत्र बच्चा इसमें से पूछा गया कौन होगा, तो बच्चा इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। अब बच्चा इसमें से कौन प्रति अम्ल है, बच्चा इनमें से कौन प्रति अम्ल है, प्रति अम्ल का मतलब होता है बच्चा एंटासिड्स। एंटासिड किसे कहते हैं बच्चा, तो बच्चा इसे कहते हैं जिसका नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। क्या नाम है बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसको रट लेना है। और बच्चा याद रखना इसी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो बोलेंगे गुरुजी इनो में प्रयोग करते हैं। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और उम्मीद करते हैं बच्चा कि आपको समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। बच्चा ये डे 2 क्लासेस थी केमिस्ट्री की। अगला क्लास बच्चा कल फिजिक्स के क्लासेस में मिलेंगे। इसी तरह का क्वेश्चन पीवाईक्यू लाते रहेंगे और इंपॉर्टेंट बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।